अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरीदा तारक। आपका नाम? तहरीम। आप कैसी हैं? ठीक है आप दोनों? हाँ जी, मैं क्या करती हैं आप? मैट्रिक। और आप इनकी मदर हैं? जी। अच्छा नाइस। तो आज आप लोग टाउनशिप लगता है आए हैं मार्केट में शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए नहीं, पकौड़े लेने के लिए हैं। अच्छा मैं तो अभी देख रही थी, मुझे इतनी खांसी आ रही थी कि इतनी डस्ट है, तो वो तो पकौड़ों पे भी गई होगी डस्ट। हाँ जाहिर सी बात है, अब मजबूरी है हमारा क्या। इम्यून सिस्टम जो है ना वो एडजस्ट कर गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुद भी कुकिंग कर लेती हैं? हाँ जी कर। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। अच्छा तो आप मुझे बताएं आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? गोल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली आई लाइक टू थिंग्स की प्राइवेट, मतलब ज़्यादा मुझे इतना है नहीं कि लोगों को मतलब बताया जाए, शो ऑफ किया जाए, बिकॉज आई थिंक यू शुड कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स डन। यानी आप इसको प्राइवेट ही रखना चाहती हैं? यस। आप क्या चाहती हैं कि बच्चों को जब पढ़ रहे हों तो उस स्टेज पे उन्हें क्या करना चाहिए? फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए? बिल्कुल गोल सेट करना चाहिए। आपने कोई गोल सेट किया होगा तो आप ज़िंदगी में कुछ कर सकेंगे। आप क्या चाहती हैं तहरीम क्या करें? मैं चाहती हूँ CSS करें। CSS ऑफिसर बने। ये भी आपके गोल्स में से है फिर? बुरा आइडिया तो नहीं है, अच्छा आइडिया, सोचा जा सकता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए हमारा क्वेश्चन है आज का, आप लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है? शाह आलम मार्केट। पता नहीं पता होगा। आप लोग लाहौर से हैं? लाहौर से हैं? हाँ जी। अच्छा नहीं, शाह आलम मार्केट उसके करीब ही है ये मार्केट। पता नहीं। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जूते बनाए? आई डोंट नो, पता नहीं। चलिए आइडिया देती हूँ आपको, मैं ना एक हिंट देती हूँ, वहाँ की ख़वातीन बड़ी खूबसूरत होती हैं, मतलब औरतें। जापान। हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारी हिस्ट्री से। नहीं यार। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं यंगस्टर्स को, यंग गर्ल्स को? यंग गर्ल्स के लिए आई थिंक कि आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों को ये है कि आप लोग अपने लिए मतलब अपने लिए सोचना चाहिए कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो किसी पे, लाइक नेवर टू रिलाई ऑन अ मैन। कि जैसे कि हमारे मतलब माशरे में होता है कि शादी के बाद आप लोगों को ये होता है कि आप लोग अपने हस्बैंड पे आप लोग रिलाई करें, बट यू नेवर नो कि यू कैन नेवर ट्रस्ट मैन कि वो शादी के बाद आपके साथ क्या करें। सो आपके साथ एक पावर होनी चाहिए, वेदर इट्स योर एजुकेशन और योर जॉब और एनीथिंग। बहुत अच्छी आपने बात की है, समझदार बेटियाँ आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। समझदारी हालात से आई है या आपने सिखाई है? नहीं मैंने सिखाई है, कुछ वो है बिल्ट इन है, समझदार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन उन्होंने बात की है कि नेवर रिलाई ऑन मैन और एनीबॉडी, मतलब सिर्फ ये मर्दों पे बात नहीं है कि आप किसी पे रिलाई ना करें, आपने खुद अकेले जीनी होती है ज़िंदगी, अकेले कब्र में जाना है, तो आप रिलाई मत करें किसी पर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और स्पेशली ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी उसके साथ कुछ भी हो जाता है। और लड़कियों को पढ़ाने का मकसद भी यही होता है कि आप कल को अगर आपको कोई धक्के मार के निकाल दे घर से और आपको बाहर खड़ा कर दे कि चलो निकलो यहाँ से अपने घर जाओ, तो आप कुछ ज़िंदगी में कर सकें। तो इसलिए बार बार मैं अपने शो में अक्सर कहती हूँ कि अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ाएँ, ज़रूर पढ़ाएँ। आप कम से कम उनको ग्रेजुएट करवाएँ किसी तरह भी। अगर आपके नई हालात जो है वो इजाज़त दे रहे, फिर भी गवर्नमेंट के इतने इदारे हैं, लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको स्टडी में सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को, बच्चियों को स्पेशली पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, स्पेशली मर्दों के। कभी भी वो डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाते हैं, कभी भी वो औरतों को घर से निकाल लेते हैं। ऐसे में औरत क्या करे? तो जिस तरह मर्दों का हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह औरतों का भी हुनर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ खाने पकाने की हद तक नहीं ख़वातीन को रखना चाहिए, उनको और भी हुनर देने चाहिए।